दोस्तों, अगर आपने भी अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन कराया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके नए पीएम किसान रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है और उसके बाद आपको कितने दिनों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिलना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल को ओपन करना है और फिर आपको सर्च बॉक्स में पीएम किसान टाइप करना है और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने पहले नंबर पर पीएम किसान की वेबसाइट आ जाएगी, जिस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों, जब आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको साइड में स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर लिखना है और फिर कैप्चा वाले ऑप्शन में आपको साइड वाले कैप्चा को देखकर लिखना है और फिर दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने पीएम किसान का फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपकी सभी डिटेल्स लिखी होंगी। और जब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होगी, जिस दिन आपने अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन कराया होगा। दोस्तों, अब हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उससे आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है। और नीचे यहाँ पर स्टेटस का एक ऑप्शन होगा, जहाँ पर आप अपने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं और यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल लिखा हुआ शो करने लगता है, यानी कि दोस्तों आपके ब्लॉक में आपके पीएम किसान के फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है। उसके बाद दोस्तों जब आपके पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक से वेरीफाई कर दिया जाता है, तब आपके स्टेटस में वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखा हुआ शो करने लगता है, यानी कि दोस्तों आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक से अप्रूव कर दिया गया है और अब आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले पर वेरीफाई करने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर देते हैं तो आपके पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप इस किसान के स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिखा है, यानी कि दोस्तों इस किसान के नए रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक से रिजेक्ट कर दिया गया है। और आप यहाँ पर रीजन फॉर रिजेक्शन में देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड लिखा है, यानी कि दोस्तों इस किसान के नए रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए गए थे, इसलिए इस किसान के नए रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक से रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपके भी पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल से रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों हमने उसे सही कराने के ऊपर एक वीडियो बना दी है, जिसे देखकर आप अपने पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को सही करके अप्रूव करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले से वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया जाता है, तब आपके स्टेटस में वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल लिखा हुआ शो करने लगता है, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन को ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया गया है और अब आपका पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल यानी राज्य पर अप्रूव होने के लिए चला गया है। और दोस्तों जब आपका पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल यानी राज्य से वेरीफाई करके अप्रूव हो जाता है, तब आपके स्टेटस में कुछ इस तरह लिखा हुआ शो करने लगता है, जिसमें लिखा होता है फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी कि आपका पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और आप पीएम किसान पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस किसान ने अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024 को कराया था और इस किसान का नया रजिस्ट्रेशन सभी जगह से वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया गया है और ये किसान पीएम किसान पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन जल्दी अप्रूव कराना चाहते हैं तो दोस्तों हमने उस पर एक वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हम आपको पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कराने के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में दे सकते हैं। दोस्तों आप अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि आप पीएम किसान पोर्टल से कर सकते हैं, दूसरा आप पीएम किसान सीएससी डैशबोर्ड से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीएससी से अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पर जाकर जमा नहीं करना होगा और आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन पीएम किसान पोर्टल से कराएंगे तो दोस्तों आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर अपने ब्लॉक के पीएम किसान कार्यालय में जमा करना होगा। और उसके बाद दोस्तों जब आप अपने पीएम किसान के सभी डॉक्यूमेंट को अपने ब्लॉक में जाकर जमा कर देंगे तो दोस्तों वहां के अधिकारी आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे और उन्हें डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले पर अप्रूव होने के लिए पहुंचा देंगे। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे तो आपको काफ़ी दिनों का इंतज़ार करना होगा, तब शायद आपका नया रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो सकता है, वरना आपका नया रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस किसान ने अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024 को कराया था। दोस्तों अब हम आपको इस किसान के पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस को दिखाने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको पीएम किसान पोर्टल पर आना है और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके पीएम किसान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको इंटर ओटीपी में लिखना है और फिर आपको गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप उस किसान के पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस को देख सकते हैं और उस किसान ने अपना पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024 को कराया था और उसका पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो गया था और उस किसान को पीएम किसान पोर्टल पर 6 फरवरी 2024 को रजिस्टर कर दिया गया था, जिसके बाद इस किसान को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है, दोस्तों आप 20 जनवरी और 6 फरवरी के बीच का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों इस किसान के नए रजिस्ट्रेशन को पूरा होने में करीब 20 दिनों से भी कम टाइम लगा है और इस किसान को पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया गया है। और दोस्तों आप यहां पर मोबाइल नंबर के 4 अंक देखकर पता कर सकते हैं कि हमने उसी किसान के पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस को दिखाया है, ना कि किसी दूसरे किसान के स्टेटस को दिखाया है। दोस्तों अगर आप भी अपने पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को जल्दी वेरीफाई करके अप्रूव कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। हम आपके पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन को जल्दी वेरीफाई करके अप्रूव कराने में आपकी मदद करेंगे।